ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡ यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एक बिजनेस स्कूल है जो कि 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IIM ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। इसी तरीके नाल सिक्किम कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। ठीक है, याद रखांगे। नेक्स्ट है पैटागोनियन मारूथल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि ਜਿਹੜੀ बेसिकली डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ने ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਟਿਊ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾਗੋਨੀਅਨ ਮਾਰੂਥਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਹਾਦਵੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਪੈਂਟਾਗੋਨੀਅਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਓਲੈਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ठीक है, और इसी तरीके नाल ये वर्ल्ड का भी सब तो वड्डा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का भी सब तो वड्डा डेजर्ट है। ठीक है, और अगर गल करते हैं पेंटागोनियन डेजर्ट कंट्री पूछ ली जाती है, अर्जेंटीना दे विच है। पेंटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना दे विच है। अच्छा, एशिया का अगर एशिया की गल करते हैं, एशिया का सब तो वड्डा डेजर्ट, इस तो इलावा इंडिया का सब तो वड्डा डेजर्ट हर एक नूं पता होएगा थार है। एशिया का जो सब तो वड्डा डेजर्ट है वो गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट जो कि चाइना दे विच। नेक्स्ट है हेठ दिते किहड़े शहरां नूं काले हीरे दी धरती वजों जानिया जांदा है? हेठ दिते किहड़े शहर नूं काले हीरे दी धरती, काला हीरा यानी कि ब्लैक डायमंड किस नूं कहा जाता है? कोल नूं कहा जाता है। तो कोल किहड़े शहर दे विच पाया जाता है? असनसोल। थर्ड ऑप्शन असनसोल जो कि एक सिटी है वैसट बंगाल की, इसनूं कहा जाता है काले हीरे की धरती। ठीक है, या कहांगे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करते हैं मुंबई की, तो मुंबई के काला घोड़ा फैसटिवल इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। हैदराबाद, मुंबई नूं फाइनैंशियल कैपिटल कहा जाता है इंडिया की। ठीक है, हैदराबाद नूं याद रखांगे मूसी रिवर के किनारे बसया होया हैदराबाद, काफ़ी इंपोर्टेंट है। नागपुर महाराष्ट्र की सिटी है। नागपुर के बारे याद रखांगे, नागपुर तो लोक सभा MP ने नितिन गडकरी नागपुर तो लोक सभा MP ने इंपोर्टेंट रहेंगे, जो कि बेसिक। अच्छा, मिनिस्ट्री की गल करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, प्लस उन्होंने लवे MSME मिनिस्ट्री। हेठ लिखियां विचों किहड़ी नदियां गुजरात की लाइफलाइन वजों जानी जाती है? किहड़ी नदी गुजरात की लाइफलाइन वजों जानी जाती है? तो नर्मदा। फोर्थ ऑप्शन नर्मदा रिवर है जो गुजरात की लाइफलाइन के वजों जानी जाती है, क्योंकि बेसिकली अगर गल करते हैं कि जोग्राफिकल प्रोस्पैक्ट के उत्ते नर्मदा रिवर गुजरात के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। सरदार सरोवर डैम बनया हुआ इस उत्ते,
ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी पोर्शन गुजरात का इत्थों आता है। इस तो इलावा होर भी काफ़ी फैक्ट्स ने जो कि इस दे करके इंपोर्टेंट बनती है नर्मदा रिवर, ठीक है जी, गुजरात। महानदी, महानदी रिवर उड़ीसा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। महानदी रिवर के उत्ते हीराकुंड डैम है। मंडोवी रिवर बेसिकली गोवा दे विच फ्लो करती है, ठीक है। और फाल्गू रिवर बिहार दे विच, फाल्गू रिवर बिहार। नेक्स्ट है दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो यह कित्थे है, किस स्टेट दे विच है? तो दर्लीपाली थर्मल सुपर पावर स्टेशन फर्स्ट ऑप्शन उड़ीसा दे विच है, ठीक है। दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा दे विच। उड़ीसा दे विच इस तो इलावा तालचेर थर्मल पावर स्टेशन है जो कि कई बार एग्जाम दे विच पूछा जा चुके। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा दे विच, ठीक है। इस तो इलावा कोरबा इंपोर्टेंट रहेगा, छत्तीसगढ़ दे विच है, कई बार पूछा गया। कोरबा थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ दे विच, ठीक है जी। इस तो इलावा चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैपिटल इंपोर्टेंट रहेगी, पूछी जाती है। नेक्स्ट है जामनी तोता की प्रदर्शता करने वाला दुनिया का इकलौता झंडा किहड़े देश का है? बेसिकली कि डिफरेंट जिहड़े फ्लैग्स होंदे ने, कंट्रीज़ के फ्लैग्स होंदे ने, ठीक है, उन्होंने रिकोगनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर उन्होंने विच कुछ स्पैसीफिकली फैक्ट है तो पूछा जाता है, ठीक है। बेसिकली यूएसए का पूछा जाता है कि यूएसए का जो फ्लैग है उसके स्टार्स ने, ठीक है, जो स्टार्स ने उन्होंने गिनती कितनी है, ठीक है। तो यूएसए के फ्लैग के जो स्टार्स ने उन्होंने गिनती कितनी है, वो 50 है, ठीक है। वो 50 स्टार्स किसनों रिप्रजेंट करते हैं? यूएसए की 50 स्टेट्स में रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। जिमें अपने 28 स्टेट्स ने, ठीक है, उसी तरीके ना यूएसए के 50 स्टेट्स ने जिन्होंने रिप्रजेंट करते हैं वो स्टार्स, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरीके नाल एक कंट्री है जिसके फ्लैग के तोता बनया हुआ जामनी रंग का, पैरट बनया हुआ, पर्पल पैरट। तो किहड़ी कंट्री दी दे फ्लैग दे विच? तो डोमिनिका कंट्री है जो बेसिकली कैरेबियन सी दे विच है, या कहांगे यूएसए दे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसके विचाले है, कैरेबियन सी दे विच है, छोटी जी कंट्री डोमिनिका कैपिटल और करेंसी इंपोर्टेंट बनेगी। तो डोमिनिका कैपिटल रसोऊ है, करेंसी डॉलर चलती है, ठीक है। और इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं वाशिंगटन के बारे थोड़ा दसना सी कि जी यूएसए है, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और कहा जा रहा है कि इसमें 51st स्टेट बनाया जाएगा, ठीक है। अजे कुछ फाइनल नहीं है लेकिन एक बार आप डिस्कस किया है। लीबिया कैपिटल त्रिपोली है, करेंसी दिनार चलती है। फ्रांस हर एक को पता होगा, फ्रांस कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो। किर्गिस्तान कैपिटल बिश्केक, करेंसी सोम चलती, ठीक है। अच्छा, इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट अगर न्यूज़ में इंटरलिंक करना हो तो एक थोड़ा याद होएगा, लड़की सी जो कि तकरीबन 5-7 साल की सी, जिसने की किया सी 4 मिनट 17 सैकेंड का रिकॉर्ड बनाया सी। 4 मिनट 17 सैकेंड के 150 कंट्रीज़ के कैपिटल और फ्लैग पछाने सी, ठीक है। नेक्स्ट है फुगड़ी कित्थे दा लोक डांस है, फोक डांस। फुगड़ी कित्थे दा फोक डांस है? तो यह गोवा का, थर्ड ऑप्शन गोवा, ठीक है। हुण तक याद भी हो जाने चाहिए ने, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप कि फुगड़ी गोवा दे विच आपां 2 डिस्कस किए सी, सब तो इंपोर्टेंट तरंगमूल और फुगड़ी। इस तो इलावा मोदनी डांस फॉर्म भी गोवा का है। असम दे विच बिहू डांस फॉर्म, सतरिया डांस फॉर्म काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इस तो इलावा नट पूजा भी असम का है। त्रिपुरा एक सिंगुलर डांस फॉर्म पर काफ़ी बार डिस्कस किया, त्रिपुरा का होजागिरी काफ़ी इंपोर्टेंट है, त्रिपुरा के पूछा जाता है होजागिरी डांस फॉर्म, ठीक है। इस तो इलावा त्रिपुरा के ही हॉर्नबिल फैसटिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया सी, ठीक है। सिक्किम की गल करते हैं, सिंगी चाम डांस फॉर्म है जो ये सिक्किम के परफॉर्म किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है वीर भूमि किस साबका प्रधानमंत्री की याद में बनाई गई? बेसिकली जो क्रीमेशन ग्राउंड्स ने,
ठीक है। जिथे कहांगे समाधि समाधि बनाई जाती है तो वीर भूमि किस प्राइम मिनिस्टर की समाधि का नाम है? तो वीर भूमि समाधि का नाम है राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी की समाधि का की नाम रखा गया? वीर भूमि। ठीक है। इसी तरीके नाल इंदिरा गांधी ने जिहड़े इन्हां दी जिहड़ी समाधि है उसका नाम शक्ति स्थल इन्हां दी समाधि का नाम है। ठीक है। इसी तरीके नाल अगर गल करते हैं लाल बहादुर शास्त्री तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। इस तो इलावा अटल बिहारी वाजपेयी की अगर गल करते हैं वैसे बेसिकली कोई नाम नहीं है पर बीजेपी के जिहड़े फेमस लीडर्स ने उन्होंने स्मृति स्थल का नाम दिता गया। ठीक है। जिन्हों का क्रिमेशन ग्राउंड बीजेपी तो बिलोंग करते हैं उन्होंने स्मृति स्थल का नाम दिता गया। नैक्सट है चुटाक हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट है ये किस रिवर के उत्ते है? तो यह लोकेटेड है सूरू रिवर के उत्ते। फोर्थ ऑप्शन सूरू रिवर के उत्ते लोकेटेड है। बेसिकली सूरू रिवर इंडिया के जोग्राफिकल परसपैक्टिव के उत्ते काफ़ी इंपोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान तो दे नाल बॉर्डर शेयर करती है सूरू रिवर। इंडिया लद्दाख और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है गिलगिट बलूचिस्तान उतों क्रॉस करती होंगी है और इत्थे एक हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट है चुताक हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है जी। इस तो इलावा ऐसे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है महानदी रिवर है जो उड़ीसा के हमने डिस्कस की सी हीराकुंड डैम है उसके उत्ते। मंडोवी डिस्कस की है गोवा दे विच है। ठीक है। और फाल्गू रिवर बिहार दे विच है। गया जी जो सिटी है इसके किनारे बसी हुई। ठीक है जी। नैक्सट है अंतरराष्ट्रीय अपराधिक अदालत। आप हेग की गल डिस्कस की सी कि हेग एक सिटी है नीदरलैंड दे विच। ठीक है। यूनाइटेड नेशनस दे जिन्ने जिहड़ी यूनाइटेड नेशन दी बॉडीज़ ने उन्होंने हैडकुआटर UN दे विच ने सिर्फ न्यूयॉर्क दे विच ने सिर्फ एक नूं छड्ड के किसदा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। इसका हैडकुआटर कित्थे है? हेग नीदरलैंड दे विच। इस तो इलावा हेग नीदरलैंड दे विच ICJ तो इलावा ICC का भी हैडकुआटर है। ICC का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नूं ही अंतरराष्ट्रीय अपराधिक अदालत कहांगे। तो इसका हैडकुआटर हेग नीदरलैंड दे विच बनाया कदों गए सी इसनूं? तो इसनूं बनाया गया सी 2002 दे विच। इसनूं 2002 दे विच बनाया गया सी। ठीक है। हैडकुआटर इंपोर्टेंट बनेगा प्लस ईयर इंपोर्टेंट बनेगा। नैक्सट है ईरानी ट्रॉफी किस खेड दे नाल संबंधित है? डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्रॉफीज़ पूछिया जांदियां ने कप्स पूछे जाते हैं तो ईरानी ट्रॉफी उन्होंने विचों एक है ये किस स्पोर्ट्स के नाल संबंधित है? तो क्रिकेट के नाल। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के नाल संबंधित है। ठीक है। इसी तरीके नाल रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के नाल संबंधित है और रणजी ट्रॉफी इस साल के लिए कैंसल भी की गई है। ठीक है। न्यूज़ दे विच सी कि रणजी ट्रॉफी नूं इस साल के लिए कैंसल भी किया गया। इस तो इलावा अगर गल करते हैं डिस्कशन की तो अज आप फुटबॉल डिस्कस कर लें। काफ़ी टाइम हो गया फुटबॉल डिस्कस किते नूं या हॉकी डिस्कस कर लें। हॉकी डिस्कस कर लें तो आगा खान कप। ठीक है। बेगम रसूल आगा खान कप और बेगम रसूल ये फुटबॉल के नाल रिलेटेड ने। फुटबॉल डिस्कस कर लें तो आगा खान कप बेगम रसूल महाराजा रणजीत सिंह कप। इस तो इलावा लेडी रतन टाटा कप। ठीक है। इस तो इलावा गुरु नानक कप मुरगप्पा गोल्ड कप ध्यानचंद कप याद रखांगे। नैक्सट है भारत का अटॉर्नी जनरल डैश नाल संबंधित है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर थोड़ी पॉलिटिक्स की गल करते हैं तो अटॉर्नी जनरल की जिहड़ी पोस्ट होंदी है। ठीक है। इस पोस्ट नूं किस आर्टिकल के तहत बनाया गया? तो इस किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है? आर्टिकल 76। ठीक है। अगर बेसिकली आप गल करते हैं तो 45 और 46 आर्टिकल है जो ये DPSP के विच आंदा है जो कि एजुकेशन के नाल रिलेटेड है। अगर गल करिए 45 आर्टिकल है जो कि 6 साल तक के जोड़े बच्चे नूं प्रीलिमिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाइल्ड केयर प्रोवाइड करवानी जरूरी है। ठीक है। इसी तरीके नाल 46 आर्टिकल
ट्राइबल चिल्ड्रनस या SC/ST चिल्ड्रनस के लिए एजुकेशन के लिए। ठीक है, इस तो इलावा डिफरेंट आर्टिकल डायरैक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, जिवें अटॉर्नी जनरल आप डिस्कस किया आर्टिकल 76। ठीक है, प्रेजिडेंट काफ़ी बार पूछे जाते हैं, प्रेजिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल 52 है। ठीक है, इसी के नाल 63 आर्टिकल वाइस प्रेजिडेंट के नाल रिलेटेड है। ठीक है, कि इंडिया दे विच एक प्रेजिडेंट होएगा, ये किस आर्टिकल दे विच लिखा होया 52। इंडिया दे विच एक वाइस प्रेजिडेंट होएगा, ये 63 आर्टिकल दे विच लिखा होया। ठीक है, इसी तरीके नाल अगर गल करते हैं बजट आया है तो बजट के रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाता है तो 112 आर्टिकल। ठीक है, हालांकि बजट शब्द है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किते भी नहीं लिखा होया। ठीक है, इसनूं रिपोर्ट कहा जाता है एनुअल फाइनैंशियल रिपोर्ट, तो यह 112 आर्टिकल दे विच है। ठीक है, इसी तरीके नाल 110 आर्टिकल मनी बिल। ठीक है, होर अगर डिस्कस करते हैं तो 280 आर्टिकल पूछा जाता है फाइनैंस कमीशन। ठीक है, एमरजेंसी पावर्स के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, याद रखांगे। नेक्स्ट है गरुड़। गरुड़ भारतीय हवाई सेना और किस देश के विचकार एक एक्सरसाइज है? गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की है। ठीक है, आप पहले डिस्कस की हुई ने एक्सरसाइज सारियां कि शक्ति, वरुण, गरुड़। शक्ति, वरुण और गरुड़ एक्सरसाइज तीनों एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के नाल परफॉर्म करता है। इस तो इलावा इंडिया रिसेंटली फ्रांस के नाल डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी कंडक्ट करके हटिया है जोधपुर राजस्थान के विच। ठीक है, यूएसए की गल करते हैं, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज इंडिया यूएसए की है। वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भी यूएसए के नाल। यूके की अगर आप गल करिए तो अजय वॉरियर एक्सरसाइज, कोंकण एक्सरसाइज, इंद्रधनुष एक्सरसाइज यूके के नाल। चाइना के नाल इंडिया की एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया चाइना के नाल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन भारत अते किस देश के विचकार अंतरराष्ट्रीय सरहद है? रेड क्लिफ लाइन बेसिकली जो इंडिया और कहांगे उस कंट्री की पार्टीशन हुई सी तो रेड क्लिफ पर्सन द्वारा बाउंड्री कहांगे डिसाइड की गई सी, तो उन्होंने दे नाम के उत्ते ही रेड क्लिफ लाइन कहा जाती है। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान की लाइन है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इसी तरीके नाल इंडिया और चाइना की लाइन है मैकमोहन लाइन। इंडिया चाइना मैकमोहन लाइन, इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछिया जांदियां ने, याद रखांगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है पुणे किस रिवर के किनारे बसया हुआ है? पुणे किस रिवर के उत्ते बसया हुआ? तो यह बसया हुआ फोर्थ ऑप्शन मूथा रिवर महाराष्ट्र। पुणे जो सिटी है यह इसके किनारे बसी हुई है। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करते हैं गोदावरी बेसिकली जो सिटी रिवर है, ये रिवर के किनारे अगर सिटी की गल करते हैं तो काफ़ी इंपोर्टेंट सिटी आंध्र प्रदेश की सिटी है राजामुद्रे सिटी है जो गोदावरी रिवर के किनारे है। ठीक है, इस तो इलावा कृष्णा रिवर बेसिकली यह भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विचों फ्लो करती है। एक डैम डिस्कस किया होया आपने रणजीत सागर डैम। इस तो इलावा कृष्णा रिवर की गल करते हैं विजयवाड़ा सिटी है जो ये कृष्णा रिवर के किनारे बसी हुई है। ठीक है, नर्मदा की गल करते हैं गुजरात के विच वडोदरा सिटी है एक काफ़ी इंपोर्टेंट, ये नर्मदा रिवर के किनारे बसी हुई है। ठीक है, गुजरात के विच सूरत सिटी तापी रिवर के किनारे। ठीक है, गुजरात के विच ही अगर गल करते हैं अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे। ये पूछे जाते हैं डायरैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी सी? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की करंट की गल करते हैं इमरान खान ने, तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन बने सी? बेनज़ीर भुट्टो। सेकंड ऑप्शन बेनज़ीर भुट्टो, काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है अगर आप गल करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के विच। बेनज़ीर भुट्टो का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखांगे। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी।
किसने मशहूर नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान दिता? यह नारा किन्ना दोबारा दिता गया सी? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यह दिता गया सी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। फोर्थ ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछा जाता है जय जवान जय किसान नारा तो यह किन्ना द्वारा दिता गया सी? शास्त्री द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक है, इतने डिफरेंस याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन डायरैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है मार्बल पैलेस। मार्बल पैलेस है जो ये 19वीं सदी का एक महल है, किस स्टेट दे विच लोकेटेड है? तो यह लोकेटेड है थर्ड ऑप्शन वैस्ट बंगाल दे विच। ठीक है, वैस्ट बंगाल दे विच लोकेटेड है मार्बल पैलेस। डिफरेंट डिफरेंट मोनूमेंट्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MP के रिलेटेड आप काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, सांची स्टूपा हो गया, खाजूराहो टैंपल्स हो गए, पूछे जाते हैं। वैस्ट बंगाल दे विच विक्टोरिया मैमोरीयल काफ़ी बार पूछा जाता है, विक्टोरिया मैमोरीयल कोलकाता दे विच है। ठीक है, और वैसे भी जियोलॉजिकल परस्पैक्टिव ते न्यूज़ परस्पैक्टिव ते इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रीसेंटली अनाउंस किया गया सी कि इत्थे सुभाष चंद्र बोस जी के लिए की बनाया जाएगा? एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि नैक्सट ईयर 23 जनवरी को इनॉग्रेट किया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन। इस तो इलावा वेंकटेश्वर टैंपल पूछा जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश के विच है, असम के विच कामाख्या टैंपल पूछा जाता है। नैक्सट है किस शहर नू थंडरबोल्ट की धरती या बिजली की धरती वजों जानिया जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस कंट्री नू कहा जाता है? तो यह भूटान नू कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन भूटान नू लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम तो जानिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके नाल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड ऑफ 100 लेक्स, 100 नहीं सॉरी 1000, लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम तो जाना जाता है फिनलैंड नू। फर्स्ट ऑप्शन फिनलैंड नू लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम तो जानिया जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम तो जानिया जाता है नॉर्वे नू। ठीक है, इसी तरीके नाल लैंड ऑफ लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, लैंड ऑफ लेक्स स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करते हैं सिटी ऑफ 7 हिल्स, सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम नू कहा जाता है। ठीक है, गिफ्ट ऑफ नाइल, गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट नू कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन डायरैक्टली पूछे जाते हैं, याद रखांगे। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन डिस्कस भी करते चलांगे, रिपीट करते चलांगे। और इस तो इलावा कैपिटल्स और करेंसीज इंपॉर्टेंट बन गई हैं। फॉर एग्जांपल फिनलैंड, फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, करेंसी यूरो है। बेल्जियम, बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो है। नॉर्वे, नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, करेंसी क्रॉन, करेंसी क्रॉन चलती है। और इंपॉर्टेंट रहेगा नॉर्वे वैसे भी, क्योंकि नॉर्वे की अगर आप गल करते हैं इत्थे की दिते जाते हैं? नोबल पीस प्राइज दिते जाते हैं। भूटान, भूटान कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगुलतरम चलती है। भूटान की करेंसी पूछी जाती है क्योंकि थोड़ी यूनीक है, नगुलतरम। भूटान कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगुलतरम। नेक्स्ट है कायलोन, कायलोन किस देश का पुराना नाम है? कंट्रीज के पुराने नेम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कायलोन, कायलोन किस कंट्री का पुराना नाम है? श्रीलंका। फोर्थ ऑप्शन श्रीलंका का पुराना नाम कायलोन है। ठीक है, इसी तरीके नाल कायलोन कह लीजिए, साइलोन कह लीजिए, इस प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी है। म्यांमार, म्यांमार काफ़ी ईजी है। बर्मा, बर्मा सुनया होगा, हर एक ने सुनया होगा। बर्मा, बर्मा किसनू कहा जाता सी? म्यांमार नू कहा जाता सी। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करते हैं तुर्की, टर्की, टर्की जो कंट्री है इसकी, इसनू कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता सी। भूटान, भूटान बेसिकली वैसे भूटान ही कहा जाता है, पर अगर ज़्यादा हिस्टरी के जाने तो 16th-17th सेंचुरी के इसनू ड्रूकयूल, ड्रूकयूल कहा जाता सी। ड्रूकयूल भूटान नू कहा जाता सी 17th सेंचुरी के। याद रखांगे। तो अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।